ये सीमांचल सहित सीमांचल का तो है ही। सीमांचल के ठीक उल्टी दिशा में चले जाइए तो पश्चिम में भी जो जगह हैं सबके साथ बाढ़ और कटाव की स्थिति रहती है। इनका अस्थाई निदान है उच्च स्तरीय डैम, हाई लेवल डैम। और हाई लेवल डैम का मतलब ही होता है कि ये नदियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता है और स्वाभाविक रूप से वो ऊपर वाला इलाका सभी नदियों में नेपाल का क्षेत्र पड़ जाता है। बिहार के पूर्णिया में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री एवं पूर्णिया के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी 20 सूत्री बैठक में शामिल हुए। बता दें, सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा की और अहम निर्देश भी दिए। इस अवसर पर संवाददाताओं से उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। ये सीमांचल सहित सीमांचल का तो है ही। सीमांचल के ठीक उल्टी दिशा में चले जाइए तो पश्चिम में भी जो जगह हैं सबके साथ बाढ़ और कटाव की स्थिति रहती है। इनका अस्थाई निदान है उच्च स्तरीय डैम, हाई लेवल डैम। और हाई लेवल डैम का मतलब ही होता है कि ये नदियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता है और स्वाभाविक रूप से वो ऊपर वाला इलाका सभी नदियों में नेपाल का क्षेत्र पड़ जाता है। चाहे गंडक हो, बागमती हो, कोसी हो, सब में वो चिन्हित करके 2003-04 में ही समझिए जेपीओ कहते हैं, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी रहते हैं, बिहार सरकार के, नेपाल सरकार के, सब लोग मिलके वो हाई लेवल डैम बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही है क्योंकि नेपाल सरकार के तरफ से हम लोगों को आवश्यक सहयोग नहीं मिलता है। उनके यहाँ भी लोग इस चीज़ से बिल्कुल विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं। हम लोगों ने कई बार अधिकारियों को भेजा है लेकिन अभी तक उसका जो अस्थाई निदान है, बाकी जो और भी निदान है, जैसे इस बार हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है और हम भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस पहल को स्वीकारते हुए मदद देने का भरोसा दिलाया है कि अगर ऊपर में हम नहीं बना पाएंगे तो हम लोग नीचे में ही एक बैराज और बना दें, या जो हमारे तटबंध हैं इनको और फर्दर रेजिंग स्ट्रेंथनिंग जो कहते हैं, मैंने उच्चीकरण और उसका मजबूतीकरण कर दें, जिससे कि पानी कुछ भी आए तो उसका कुछ बिगड़े नहीं। हम लोग उन योजनाओं को भी अब टेकअप करने वाले हैं। बहरहाल आपको बता दें कि सभी विधानसभा के विधायक, पूर्णिया के सांसद और सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्णिया के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पूर्णिया में विकास की गति काफ़ी तेज है। बाढ़ को लेकर पूर्णिया में बिहार के अन्य जिलों की तरह समस्याएं आती है, जिसका अस्थायी निदान हाई डैम बनाना है, लेकिन इस दिशा में नेपाल की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता। फसल का क्षति को लेकर आकलन किया जा रहा है। प्रतिवेदन मिलने के बाद जल्द ही निदान कर दिया जाएगा। इसके बावजूद जो जरूरी कदम बाढ़ पीड़ितों के लिए उठाया जाता है, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बिहार में जो व्यवस्था है वैसे पूरे देश में कहीं नहीं है। बाढ़ और कटाव का अस्थायी निदान हाई लेवल डैम ही है, जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचाई जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार की कदम किस तरह बाढ़ पीड़ितों को राहत देती है और क्या कुछ लाभ मिल पाता है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।